किसी शायर ने कहा था कि अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है। अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है। ज़िंदगी मुझको खुदा जाने कहाँ लाई है। ज़िंदगी मुझको खुदा जाने कहाँ लाई है। और किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत आखिर, किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत आखिर। मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है। बड़ा अफसोस हुआ इस मंज़र को देखकर, दिल दुखा। आखिर इस मुसलमान को हो क्या गया है। उस जगह की बेहुरमती कर रहा है जिस जगह के बारे में आया है कि ज़ोर से कदम रखना ये बेअदबी है। उस जगह की बेहुरमती करता हुआ नजर आ रहा है जिस जगह के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, इस रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा अच्छी जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। उस मस्जिद की बेहुरमती करता हुआ नज़र आ रहा है। उस मस्जिद को अखाड़ा बना रखा है, मैदान जंग बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर WWF चल रहा है। कोई बेल्ट चला रहा है तो कोई डंडा चला रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई है तो कोई फाइटिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मैदान जंग बना हुआ है, ये अखाड़ा बना हुआ है। मुसलमानों ने मस्जिद का भी ख्याल नहीं किया, मस्जिद की बेहुरमती खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दूसरा मस्जिदों की बेहुरमती करे तो दूसरों से क्या शिकायत करना है। जब हम ही खुद अपनी मस्जिदों को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं, हम ही खुद अपनी मस्जिदों की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरों से शिकवा क्या है, दूसरों से गिला क्या है। हमारा हाल ऐसा बन चुका है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन मस्जिद को हमने मैदान जंग बना दिया। हम मस्जिद में बंदगी करने के लिए आए थे, रब को राज़ी करने के लिए आए थे, लेकिन हम मस्जिद में आकर रब को नाराज़ कर बैठे। हम मस्जिद में आए थे कि रब को राज़ी करेंगे, रब की बंदगी करेंगे, लेकिन उसी मस्जिद को हमने अखाड़ा बना दिया। ये बड़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रही है। इससे दूसरे लोग क्या मैसेज लेंगे, इससे दूसरे लोग क्या समझेंगे। आखिर दूसरा पहले भी मुसलमान थे, हालांकि दूसरा जो है गैर मजहब वाला तुम्हारे कुरान को नहीं पढ़ता है, गैर मजहब वाला तुम्हारी हदीस को नहीं पढ़ता है, तुम्हारी शरीयत को नहीं पढ़ता है, तुम्हारे इस्लाम को नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ता क्या है फिर, पढ़ता मुसलमान को है। आज जो इस्लाम को बदनाम किया जाता है वो तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया है। तुम जैसे लोगों ने इस इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है, क्योंकि दूसरा इस्लाम को नहीं पढ़ता, दूसरा कुरान को नहीं पढ़ता, दूसरा हदीस को नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ मुसलमान को पढ़ता है कि मुसलमान जब ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा। मुसलमान जब मस्जिदों में लड़ाई कर सकता है, मुसलमान जब मस्जिदों को मैदान जंग बना सकता है, मुसलमान जब मस्जिद को अखाड़ा बना सकता है, तो मुसलमान कैसा होगा। और जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा। मुसलमानों तुमने इस्लाम को बदनाम कर रखा है। मुसलमानों याद रखना, ये आज जो हमारे हालात हैं, आज गाहे गाहे हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कभी गौ माश के नाम पर मारे जा रहे हैं, कभी किसी के नाम पर मारे जा रहे हैं, मोमलेज की जा रही है, हमारी बहन बेटियों के पर्दों को नोचा जा रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, आप हैं। हमने इस्लाम को समझा नहीं। आखिर इस मस्जिद की बेहुरमती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस मस्जिद की बेहुरमती जो अल्लाह का घर है, उस मस्जिद की बेहुरमती जो इबादत गाह है, उस मस्जिद की बेहुरमती जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि इस रूए ज़मीन पर सबसे पाकीज़ा, सबसे पसंदीदा, सबसे अच्छी जगह कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे ख़राब जगह है, सबसे बुरी अगर जगह है तो वो बाज़ार है। लेकिन आज मुसलमानों को क्या गया है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आखिर ये वीडियो कहाँ की है। ये वीडियो मुरादाबाद के थाना पाकवाड़ा में एक गांव पड़ता है, उमरी सब्जीपुर, वहाँ की ये वीडियो बताई जाती है। वहाँ की बड़ी मस्जिद में आखिर मामला क्या हुआ था, आखिर वजह क्या रही, आखिर रीज़न क्या रहा जो मस्जिद को मैदान जंग बना दिया, मस्जिद को अखाड़ा बना दिया। वजह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वजह है कि छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों में आ जाते हैं, आते हैं, शोरगुल करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपना है उनके अंदर, लेकिन ये बच्चों का लड़ना ये बड़ों ने अपना लिया, बच्चों की लड़ाई बड़ों ने ले ली। अल्लाह अकबर। जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मस्जिद को बच्चों और पागलों से बचाओ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हम लेकर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं,
بچے مسجد میں شور و گل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ مسجد میں بچہ کب آئے؟ جب باشعور ہو جائے، جب نماز کو نماز سمجھنے لگے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سمجھنے لگے کہ پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا ادب کیا ہے۔ اگر یہ بچہ نہیں سمجھے گا تو یاد رکھیے گا ایسے بچوں کو مسجد میں لانا بالکل منع ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے بچوں اور پاگلوں سے مسجدوں کی حفاظت کرو۔ لیکن ہم لے کر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑی شان کے ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ ساتھ میں نہیں ہوتا لیکن ماں بھیج دیتی ہے بچے بیٹے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کر آؤ۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا لڑتے جھگڑتے ضرور ہیں یہ بچے، لیکن کچھ دیر بعد خود آپس میں بول لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد میں آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بچوں کی لڑائی اگر ہم اپنا لیں گے تو یاد رکھیے گا ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا، ذرا سا میٹر تھا، اب اتنا بڑا میٹر اس کو بنا دیا، اتنا بڑا اس کو ایشو بنا دیا۔ اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اور دوسرے لوگ اس ویڈیو سے کیا میسج لیں گے کہ آخر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے جس نے اپنی مسجدوں کو تک نہیں چھوڑا۔ آخر مسلمانوں کا کردار یہی ہے، مسلمانوں کا اخلاق یہی ہے۔ مسلمانوں اپنے اندر کردار پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر اسلامی تہذیب پیدا کرو، ورنہ یاد رکھیے گا آج جو دن ہیں وہ اس سے بھی بدتر دن آنے والے ہیں۔ یاد رکھنا آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس سے بھی بدتر دن آنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، آپ مسلمان ہو، مسجدوں کی اہمیت جانیے، مسجدوں کا ادب کیجیے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ مولا تعالی ہم تمام مسلمان کو ایک اور نیک بنائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، مسجدوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔